ये एंकर मुझसे ही सवाल क्यों करता है मज़हब और देश? किसी हिंदू से क्यों नहीं पूछता है? पूछता है, यहाँ नहीं, कहीं और। असल में हिंदुस्तान में मुसलमानों से ये सवाल किया जाता है मज़हब या देश, ठीक इसी तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं से सवाल किया जाता है मज़हब या देश। असल में इस सब कॉन्टिनेंट की एक बदकिस्मती रही कि पार्टीशन जैसी चीज़ को झेलना पड़ा। और पार्टीशन आइडिया किसी का भी रहा हो, लेकिन इसको एक्सिक्यूट करने में इसको सबसे जो आगे रहे वो मुस्लिम लीग वाले रहे। तो जब मुस्लिम लीग के नाम पे पार्टीशन हुआ, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों पे आप ये समझिए कि ताज़िंदगी उनके कपड़ों पे ये दाग लगा हुआ है कि तुमने पार्टीशन कराया। तो एक्चुअली इसी वजह से हमसे ये सवाल किया जाता है कि पहले मुल्क या पहले मज़हब। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें और आपको समझाने की है, मुल्क वालों को समझाना पड़ेगा और बाकी लोगों को समझना भी पड़ेगा, वो ये कि पहला सवाल ये उठता है, क्या मुस्लिम लीग सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी? क्या मुस्लिम लीग की मुखालफत मुसलमानों ने नहीं की? एक्चुअली इस सवाल का जवाब हमें देना पड़ेगा। तो पहला सवाल, मुस्लिम लीग की मुखालफत के लिए बहुत सारी पार्टियां बनी हिंदुस्तान के अंदर में। मसलन अहरार पार्टी, जमीयत उलमा हिंद, इवन इमारत शरिया बिहार, उसके बनने का मकसद भी यही था कि हमको पार्टीशन को रोकना है, टू नेशन थ्योरी को रोकना है। जमीयत उलमा हिंद, अहरार पार्टी, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, मुस्लिम आज़ाद कॉन्फ्रेंस, इस तरह की बहुत सारी पार्टीज बनी। तो फिर क्यों पार्टीशन हुआ वो एक अलग मुद्दा है। इनफैक्ट 1937 का जो इलेक्शन हुआ था, जिसके अंदर में मसलन बिहार के अंदर में 40 सीटें रिजर्व थी मुसलमानों के लिए, उन 40 सीटों पे मुस्लिम लीग वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो गोया के मुसलमान मुखालिफ थे, मुसलमान मुस्लिम लीग के इस पार्टीशन के सपोर्ट में नहीं खड़े थे, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा कि मुसलमानों में ख़ास करके वो तबका जो मज़हब को समझता था, जो रिलीजियस मुसलमान थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्हें जैसे मौलाना मदनी साहब जो देवबंद से थे, उन्होंने तो एक किताब लिखी मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम सन 1938 में, मुसलमानों के अंदर में ये मैसेज देने के लिए कि अरे भैया ये मज़हब को समझो, मज़हब के बिना पे तुम हिंदू मुसलमान सब मिल के एक साथ रह सकते हो। और पहले हम रहे हैं इस मुल्क में एक साथ, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन मौजूद है, कंपोजिट नेशनलिज्म और इस्लाम। और इस तरह से सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे मौलानाओं का नाम आता है, मौलाना शिबली नौमानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जमायत उलमा हिंद के सारे मौलाना, इमारत शरिया, इससे रिलेटेड मतलब जो आप यूं कह सकते हैं कि जिन मुसलमानों ने मज़हब को समझा, उन्होंने टू नेशन थ्योरी की मुखालफत की। और जिन लोगों ने मज़हब को पूरी तरह से नहीं समझा और जिनकी सोच बहुत लिमिटेड थी, उन्होंने मज़हब और मुल्क के एग्जिस्टेंस में वो कंफ्यूज कर गए। और जिन्होंने भी इस्लामिक की तारीख को समझा, जिसने भी मदीना चार्टर को समझा, उसने जो है पार्टीशन की मुखालफत की। तो हमें ये बात समझनी भी होगी, हमारे ऊपर ये दाग तो लगा है, लेकिन हमें मुल्क वालों को ये समझाना होगा कि नो डाउट कि ये पार्टीशन की जो सबसे बड़ी वजह बनी वो मुस्लिम लीग बनी, लेकिन जी ये आम मुसलमानों की सोच से ये जो है अलग था।